बच्चों, आज हम जो है देख रहे हैं कि आज हम कितना 3 महीने से लॉकडाउन में हैं और हम जो अपनी पढ़ाई को देख रहे हैं, मार्च जो है 14 से बंद हो चुका है। तो आज हम उस पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का माध्यम जो है हम जारी रखेंगे। इसके माध्यम से आज इस महामारी से, कोरोना नामक महामारी से जो आज हम लड़ रहे हैं, इसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें अपनी पढ़ाई को भी जारी रखने हैं। इसलिए हम क्या करें, अपने घर में ही रहकर इस पढ़ाई को क्या करें, सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई को जारी रखें ऑनलाइन के माध्यम से। तो आज हम शिक्षा को जो है उसको विस्तार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। आप अपने घर में ही सुरक्षित रहते हुए इस पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो अभी जो 3 महीने का जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके अंतर्गत आप अपनी पढ़ाई को घर पर किस तरह से सुचारू रूप से जारी रखेंगे, तो हम उसको ऑनलाइन के माध्यम से आपको पूरा पाठ जो है उसको पढ़ाते जाएंगे। उसको आप घर में अध्ययन करते जाएंगे, अपनी कॉपियों को बनाएंगे और कौन कौन से विषय की कॉपी कैसे बनानी है वह भी हम आपको बता देंगे। जैसे आप पर्यावरण विषय की कॉपी बना रहे हैं तो पर्यावरण में आपको 200 पेज की बड़ी कॉपी जो प्रैक्टिकल कॉपी होती है उसको बनाएंगे और उस पर अपना जो है पाठ लिखना शुरू कर देंगे। हम आपको प्रश्नोत्तर भी जो व्हाट्सएप में आपको भेज देंगे और पाठ जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके घर में भेजेंगे। तो आज आपका पर्यावरण जो कक्षा 5 का पाठ है वो क्या है, चलो सर्वे करें। तो हम क्या जानते हैं, देखो सर्वे के बारे में। हम सर्वे क्या है, सबसे पहले हम क्या जाने, जब हमारा पाठ का नाम है चलो सर्वे करें, तो पहले हम क्या सोचते हैं कि सर्वे क्या है। तो सर्वे क्या है, किसी चीज़ की जानकारी हमको जब लेना होता है तब हम उसको क्या करते हैं, घूम घूम कर उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, लोगों से पूछते हैं और पूछने के बाद जब हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमको किसी गांव में या शहरों, अगर हमको गांव की शिक्षा का सर्वे करना है, मान लो हम गांव में जा रहे हैं और शिक्षा का सर्वे कर रहे हैं, हमारा माध्यम क्या है, सर्वे का माध्यम क्या है, शिक्षा। तो जब हम किसी गांव में जा रहे हैं तो उस गांव में सबसे पहले हम क्या जाने, उस गांव में कितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे कितने हैं और माध्यमिक क्लास के बच्चे कितने हैं, हाई क्लास के बच्चे कितने हैं, और उस जो गांव में है वो बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में स्कूल की जो स्कूल होना चाहिए वो है कि नहीं, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी गांव में जा रहे हैं। तो गांव में सबसे पहले हम क्या जाने कि कितने बच्चे वहाँ शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं। जैसे शिक्षित हैं बच्चे और अशिक्षित हैं बच्चे, तो अशिक्षित बच्चों के लिए स्कूल की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं, अगर नहीं है तो हम उसकी जानकारी प्राप्त करके उनको वो व्यवस्था दिलाने का प्रयास करना फिर सर्वे कहलाता है। दूसरे माध्यम में हम क्या सीखते हैं, सर्वे क्यों किया जाता है। तो सर्वे हम क्यों करते हैं, तो कई समस्याओं को जानने और उन्हें सुलझाने एवं छोटी छोटी जानकारी एकत्र करने के लिए हम सर्वे करते हैं। सर्वे से क्या लाभ होता है, तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, सर्वे से क्या लाभ होता है। तो सर्वे से क्या लाभ होता है, जितनी हम समस्याओं को जाने उन्हें हमने सुलझाया, उन सुलझाने के समय में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ जब हम इस गांव में गए थे तो वहाँ कितने बच्चे अशिक्षित थे, तो अशिक्षित बच्चों के लिए हमने क्या व्यवस्था करवाया, स्कूलों की व्यवस्था करवाया। तो यह बच्चों के लिए किसकी व्यवस्था हो गई, स्कूलों की व्यवस्था हो गई पढ़ने के लिए। तो हमको क्या लाभ प्राप्त हुआ, उन अशिक्षित बच्चों के लिए जो स्कूलों की व्यवस्था हुई, तो यह हमें क्या लाभ हुआ, सर्वे से लाभ हुआ। इसी प्रकार के हम और भी सर्वे करते हैं। जैसे सर्वे के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दूसरे पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, सर्वे के दौरान हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे सर्वे के दौरान हमें सभी चीज़ों की सूक्ष्म जानकारी लेनी चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप हम क्या कर सकते हैं, अगर हम गांव की शिक्षा का सर्वे करें तो हम गांव के सभी परिवारों से संपर्क करें और उनकी छोटी छोटी जानकारी को एकत्र करें। और परिवार के सर्वे द्वारा किन किन बातों को हम पता लगा सकते हैं, जैसे परिवार के सर्वे द्वारा हम परिवार के व्यवसाय, परिवार में कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, परिवार के आय के स्रोत का आदि बातों का हम पता लगा सकते हैं। तो ये सारी बातों को
को जानने के बाद हम पाठ को चलो सर्वे करें, पाठ की ओर आते हैं। तो चले आज हम पढ़ें। इन सब बातों को जानने के बाद हम सर्वे पाठ को अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। तो आज हमारा पाठ है चलो सर्वे करें। कुछ ऐसे सवाल जिनकी जानकारी हमको सिर्फ किताबों में नहीं मिलेगी, जैसे हमारे गांव में कुल कितने परिवार रहते हैं, कुल कितने लोग रहते हैं, ये सारी जानकारी हमको किताबों में नहीं मिलेगी, बल्कि हम स्वयं उसका पता लगा सकते हैं। शायद हम सोच रहे होंगे कि गांव के लोगों का या परिवार में जो रहते हैं उनको जानना इतना ज़रूरी क्यों है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जहाँ भी लोग रहते हैं उनकी कुछ ज़रूरतें होती है। जैसे लोग जहाँ रहते हैं उनकी पानी की ज़रूरतें, ईंधन की ज़रूरतें, खाने पीने की ज़रूरतें, कपड़ों की ज़रूरतें, मकान बनाने की सामग्री, स्कूल, अस्पताल आदि सारी आवश्यक होते हैं। अधिक लोग जहाँ होंगे तो उनकी ज़रूरतें भी उतनी ही बढ़ेगी, कई चीज़ों की कमी भी होगी। इन ज़रूरतों को जानना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उनको पूरे करने का प्रयास भी करना जो है सर्वे कहलाता है। ऐसी जानकारी ही समस्या सुलझाने का आधार बनती है। ऐसी जानकारियाँ जुटाना ही सर्वे कहलाता है। तो बच्चों, आज आपने सर्वे के माध्यम से कितनी जानकारी प्राप्त की, सर्वे क्या होता है, सर्वे क्यों किया जाता है, सर्वे से हमें क्या लाभ होता है, तो इसके बारे में कुछ गृह कार्य आप 4-4 पॉइंट लिखेंगे या 5-5 पॉइंट लिख करके आप इसका अभ्यास करेंगे अपने गृह कार्य में। जब हम स्कूल में आएंगे तब हम आपकी कॉपी को देखेंगे कि आपने इसके बारे में कितनी जानकारी प्राप्त की। तो सर्वे क्या होता है, आप इसकी जानकारी हमने आपको दिया, और सर्वे से क्या क्या लाभ है, इन सारी चीज़ों की हमने आपको जानकारी दिया। तो आप क्या करेंगे, इन सारी जानकारियों को 5-5 जानकारियों को अपनी किताबों कापी में लिख करके रखेंगे। तो ये सर्वे के माध्यम से हमने इसको जाना। अब हमको आगे के पाठ में क्या पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ दिया है तुम्हारे शिक्षक या शिक्षिका भी कई बार सर्वे करते हैं। तो आपको कहा गया उनसे पूछो कि आप किस किस तरह का सर्वे करते हैं। तो हमारे शिक्षक क्या सर्वे करते हैं, जैसे पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के बारे में, स्कूल के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, आए हुए छात्रों के बारे में, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में, तथा जनगणना के समय जनसंख्या का सर्वे आदि शिक्षक करते हैं। तो चलो कुछ ऐसे सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए सब मिलकर सर्वे करते हैं। कुछ चीज़ें तुम्हें पहले से ही मालूम होगी, जैसे सर्वे के माध्यम से कई जानकारियाँ भी तुम्हें मिलेंगी। जैसे सर्वे कैसे करें, सबसे पहले तुम सभी 2-2 के समूह में बंट जाओ। क्या कह रहे हैं, बच्चों को 2-2 समूह में बंट जाना है। यह ध्यान रखना है कि दोनों एक ही मोहल्ले या आसपास के हो तो अच्छा होगा, क्योंकि उनको मोहल्ले की पूरी जानकारी होगी तो उस मोहल्ले का वो पूरा सर्वे अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे हर समूह एक मोहल्ले गली में जाकर 8-10 घर से जानकारी इकट्ठा करें और हर मोहल्ले में कम से कम एक समूह जरूर जाए। सर्वे के माध्यम से हम क्या क्या जानकारी एकत्र कर सकते हैं, जैसे परिवार के मुखिया का नाम, मुखिया का व्यवसाय, परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं, वहाँ का मकान कच्चा है या पक्का है, परिवार के लोग कौन सा ईंधन जलाते हैं, क्या वे लकड़ी या छेना का उपयोग करते हैं, क्या वे गैस का उपयोग करते हैं, क्या वे कोयले का उपयोग करते हैं या मिट्टी तेल का उपयोग करते हैं। जैसे हमने एक परिवार में गए और उस परिवार के मुखिया का नाम हमने नोट किया, एक कॉलम बना लिया हमने परिवार के मुखिया का नाम, उसमें उसका व्यवसाय क्या है। तो जैसे राजू यादव परिवार के मुखिया का नाम है, उसका व्यवसाय क्या है, कृषि व्यवसाय है, वह क्या करता है, खेती करता है। उसके परिवार में कितने लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं। मकान क्या है उसका, पक्का मकान है, और वह ईंधन में क्या सामग्री यूज करता है, तो गैस का इस्तेमाल करता है। दूसरा परिवार, हमने दूसरे घर में गया और वहाँ के परिवार के मुखिया का नाम हमने लिखा रमाशंकर, और उसके व्यवसाय क्या है, वह लकड़ी के फर्नीचर बनाता है। और उसके परिवार में सदस्य कितने हैं, 6 सदस्य हैं। उसका मकान पक्का है और वह गैस का उपयोग करता है। तीसरे परिवार में हमने गया, उसका नाम लिखा हमने हरिप्रसाद, और वह क्या कार्य करता है, तो उसके घर में मजदूरी कार्य करता है। और उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, उसका मकान कच्चा है और वह घर में लकड़ी और छेने का उपयोग करता है। चौथे परिवार में गए तो उसका नाम हमने लिखा रामनाथ, और उसका व्यवसाय क्या है, पान की दुकान। उसके परिवार में 6 लोग रहते हैं और उसका मकान कच्चा है और वह कोयले का उपयोग करता है। तो आपने समस्या क्या सीखा, आज हमने समस्या
समस्याओं का समाधान कैसे करना है, सर्वे के माध्यम से हम किस किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप अपने गृह कार्य में सर्वे क्यों किया जाता है और सर्वे क्या होता है और सर्वे से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में 5 जानकारी एकत्र करके लिखेंगे।